हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रियल लाइफ रियल होम। और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी तीसरी किचन टूर वीडियो शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अपनी 2 किचन टूर की वीडियो शेयर की है। वो दोनों ही वीडियोस आपको बहुत पसंद आई है। आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार उन किचन टूर्स को दिया है, तो उन्हीं को नज़र में रखते हुए मैंने ये बहुत ही अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये किचन टूर आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो अपना 10 साल का एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ओपन किचन हम किस तरह से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सभी टिप्स और ट्रिक्स मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं और आपके सवालों के भी जवाब दिए हैं। सभी चीज़ें मैंने एक एक करके अच्छे से खुलकर आपके साथ शेयर की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रखी हुई है और हमेशा इसी तरह से मेरी ये सभी जो किचन में जो भी चीज़ें मैंने जहाँ पर रखी है वहीं पर रहती है और बहुत ही आसानी से मैं ये सभी चीज़ें जो है वो हैंडल कर पाती हूँ। आसानी से हम किचन में काम कर सके, इस तरह से हमारा किचन होना चाहिए। तो ये मैंने वही पार्ट जो है मेरा ये जो किचन है ये सेट करने में अपने ध्यान में रखी है। तो उसी हिसाब से मैंने अपने हिसाब से अपनी किचन जो है वो सेट करके रखी हुई है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसे गलत तरीके से मुझे जज मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी किचन है, छोटा सा घर है, तो सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से हमें मैनेज करनी पड़ती है और सोच समझकर ही सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई होती है। तो एक एक करके मैं सभी चीज़ें कहाँ पर क्या रखा हुआ है वो आपको बताती हूँ और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज की ये किचन टूर जो है वो होने वाली है। क्योंकि मैंने इस बार जो है वो किचन जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली रखी है। जो बर्तन मुझे ज़रूरी है वही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप मेरे जो पिछले किचन टूर है वो भी जाकर देख सकते हैं। उनमें और इनमें बहुत ही ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 2 ट्रे रखे हुए हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से आते हैं। तो कोरोना पेंडेमिक में हम क्या करते हैं, अभी जैसे कि कोरोना स्टार्ट है तो वो पीछे के दरवाजे से ही आते हैं। तो ये पीछे के दरवाजे से आते हैं तो उनका जो भी कुछ सामान होता है वो मैं यहाँ पर इस वाले ये जो बॉक्स है इसमें रखती हूँ, ये ट्रे। और इसमें जो है वो हम सभी की मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ इनकी बीपी की दवाइयाँ वगैरह इस तरह से मैंने ये ओपन ही रखी हुई है। तो ये मैं 7-8 दिनों के बाद ये किस तरह से क्लीन करती हूँ इसका भी मैं अपना जो वीकली क्लीनिंग रूटीन है वो भी आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो ये 8 दिन में मैं साफ करती रहती हूँ। उसी तरह से मैं अपनी किचन पूरी जो है वीकली किस तरह से क्लीन करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये 2 जो ट्रे मैंने रखे हुए तो इस पर्पस से रखे हुए मैंने कि उनकी जो जेब में सामान होता है, उनका पेन, मोबाइल, वो सब वो सैनिटाइज करके पैसे इसमें रखते हैं और उनकी दवाइयाँ यहाँ पर दूसरे ड्रॉअर में यहाँ पर होती है ट्रे में। और यहाँ पर ये जो मेरी फ्रिज है तो ये देखिए मैं अंदर से भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सिंपल वे से ये ऑर्गेनाइज की हुई है। इस तरह से फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का भी वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सी मैंने अपनी फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज की है अभी, और बहुत ही क्लीन और नीट ऐसे में ये अपनी फ्रिज जो है वो रखती हूँ। तो अभी जैसे कि विंटर स्टार्ट है तो जो भी फ्रोजन चीज़ें मैंने बनाकर रखी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रखी हुई है। और मसाले जो है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से डोर में रखे हुए डीप फ्रिज के। तो ये मेरा डीप फ्रिज हो गया है। अब हम फ्रिज देखेंगे तो फ्रिज में भी मैंने ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखी हुई है, बहुत ही स्पेशियस ऐसा मैंने अपनी फ्रिज रखी है। यहाँ पर ये आज का फ्रेश दूध है, ये गर्म करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये कल का दूध है तो इसे मैं दही बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये दूसरे पतीले में रखा हुआ है। उसी तरह से आज का जो भी खाना बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पर इन डिब्बों में रख दिया है। चटनी वगैरह इस तरह से इन पॉट में रखा हुआ है। और यहाँ पर ये एक बास्केट रखी हुई है, इसमें सभी जो हम चाइनीज़ आइटम बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। तो वो एक बास्केट में यहाँ पर रखे हुए हैं। और मैं अपनी फ्रिज में भी वीकली मील प्लानिंग किस तरह से करके रखती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप उन सब वीडियोस में
इंटरेस्टेड है या नहीं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, मैं वो आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही अच्छे से हम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रिज और अपनी वीकली मील प्लानिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से प्लान करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो पूरा वीक है वो बिल्कुल कम काम करना पड़ता है हमें और बहुत ही आसानी से हम पूरा वीक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये डोर जो है, यहाँ पर मैंने चीज़ बटर और मेयोनीज रखा हुआ है। यहाँ पर ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स रखे हुए हैं। यहाँ पर सोया सॉस की बोतल रखी हुई है और यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स है वो कट करके रखे हुए हैं। तो ये किस तरह से कट करने हैं इसकी वीडियो मैंने पहले से आपके साथ शेयर की हुई है। आप मेरे चैनल की सर्च लिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं, या फिर मैं ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक जो है वो डाल दूंगी। तो बहुत ही आसानी से हम ये ड्राई फ्रूट जो है वो कट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये फ्रिज जो है अपनी वो ऑर्गेनाइज की हुई है और यहाँ पर सभी वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। तो आज ही मैं सभी वेजिटेबल्स जो है वो लेकर आई हूँ। तो इस तरह से मेरी ये फ्रिज है और फ्रिज के ऊपर मैंने इस तरह से ये मैट बिछा कर रखी है, जिसकी वजह से ये जो फ्रिज की ऊपर की सरफेस है वो गंदी नहीं होती है, चिपचिपी नहीं होती है, क्योंकि मेरे किचन में जो है वो चिमनी नहीं है। तो सभी जो ये टाइल्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और फ्रिज जो है वो भी चिपचिपा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने फ्रिज पर ये कवर लगा कर रखा है। और ये जो किचन टूर है इसमें ये थोड़ा सा अलगपन, ये जो रैक है इसी से आता है। तो ये देखिए ये इस तरह से निकलकर पूरा बाहर आ जाता है और इसमें मैंने सभी जो अपने स्पाइसेस जो है वो रखे हुए हैं। और जैसे कि ये देखिए पूरे स्पाइसेस भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैम बॉटल, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, साउजी मसाला, इस तरह से मैंने ये सभी मसाले, जो भी चीज़ें हमें कभी कभार यूज़ होती है वो मैंने सब यहाँ पर इस वाले रैक में जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। यहाँ पर ये सूखी प्याज जो होती है वो रखी है, कसूरी मेथी और ये सब सीड्स रखे हुए हैं। यहाँ पर जीरा, राई और ये कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। और ये ओजीवा की ड्रिंक है जो मैं हमेशा रोज़ लेती हूँ, सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये नमक रखा हुआ है, गुड़ और ये कॉर्नफ्लोर ही है। और यहाँ पर ये चीनी रखी हुई है, जो मोटी वाली चीनी होती है वो रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने ये रैक जो है वो ऑर्गेनाइज की है और ये पूरी तरह से बाहर निकल कर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये निकल कर आती है और बहुत ही अच्छे से ये रैक में जो है सभी सामान आ जाता है और बहुत ही किचन में ये यूज़फुल चीज़ है। तो ये इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, वो अभी आप जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है। तो अच्छी है ये रैक और बहुत ही अच्छी और सस्ती मिल रही थी फेस्टिव सीजन में, तो इसीलिए मैंने ये परचेस की है। हमारी किचन जो है वो स्पेशियस हो जाती है इस तरह से, ये सभी जो सामान है इसमें इस वाले रैक में यूटिलाइज हो जाता है। तो और इसके ठीक बगल में मैंने यहाँ पर ये दूसरी स्टील की यानी कि स्टेनलेस स्टील की ये छोटी वाली रैक रखी हुई, कॉर्नर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये कॉर्नर कुछ इस तरह से सेट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाथ पोंछने के लिए जो नैपकिन लगता है वो हमेशा मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो बहुत ही आसानी हो जाती है हमें किचन में काम करते वक्त ये नैपकिन जो है वो यूज़ करना। और इसी के कुछ एक्स्ट्रा की जो नैपकिन है वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सभी नैपकिन जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब हम ये रैक जो है ये देखेंगे तो यहाँ पर मैंने चकला, बेलन और जो सूखा आटा हम रखते हैं वो डिब्बा जो है एक ही जगह पर यहाँ पर रखा है। तो मॉर्निंग में हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम करना होता है, तो सभी चीज़ें मुझे यहाँ पर यहीं पर मिल जाती है एक जगह पर। और चॉपिंग बोर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। स्पाइस बॉक्स जो है वो मैंने यहाँ पर रखा है और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये स्पाइस बॉक्स जो है इसमें सभी मसाले जो है वो डाल कर रखे हुए हैं। और इस तरह से एक ही बॉक्स में अगर हम ये मसाले रखते हैं तो हमें जब हम सब्जी बनाते हैं तो सभी मसाले जो है वो एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये स्पाइस बॉक्स जो है वो रखा हुआ है और ये मैं हमेशा इस तरह से क्लीन रखती हूँ। तो इससे बहुत ही बढ़िया लगता है हमें किचन में अगर हम सभी सामान जो है इस तरह से नीट एंड क्लीन रखते हैं। और जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो
जब मैं यूज़ करके जगह पर रखने के लिए जाती हूँ तो वो उससे पहले अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ और फिर अपनी जगह पर रख देती हूँ। उसी तरह से ये जो लास्ट वाला जो शेल्फ है एकदम नीचे वाला, यहाँ पर मैं रोटी में लगाने के लिए जो हम तेल यूज़ करते हैं वो रखती हूँ। और ये लहसुन कूटने के लिए मैंने यहाँ पर ये कूटनी रखी हुई है। और ये जो मार्बल की कूटनी है इसमें मैं अदरक कूटती हूँ, तो ये इसलिए यूज़ करती हूँ। और पीछे जो है वो देसी घी रखा हुआ है इस वाले पॉट में मैंने, तो इस तरह से मैंने ये कॉर्नर जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने ये ऑयल बॉटल्स रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मैं 3-4 जो वैरायटी के ऑयल होते हैं वो यूज करती हूँ। तो ज्यादातर मैं यहाँ पर ये कच्ची घानी का जो तेल होता है वो यूज करती हूँ। और अब भी किसी रेसिपी में तड़का देने वाले होते हैं तो उसके लिए ये अलग से ऑलिव ऑयल होता है, तो ये अलग है, ये तड़का देने के लिए यूज होता है। और ये बस हमें सब्जी में ऊपर से, किस सैलेड वगैरह में ऊपर से डालने के लिए होता है। और ये चटनी में डालने के लिए ये ऑयल में यूज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये ऑयल जो है इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने ये चक्कू, छुरी और कैंची रखी हुई है। तो ये भी बहुत ही यूजफुल ऐसी चीज़ है, तो हमें ये किचन में इस तरह से ये यूज़ करनी ही चाहिए। तो बहुत ही हैंडी हो जाता है हमें किचन में काम करना। इसी तरह से मैंने ये एक बड़ी वाली कूटनी थी तो इसे इस तरह से पेपर लगा दिया है, जो वॉलपेपर होता है वो लगाकर इसमें ये करची वगैरह जो डेली यूज में आते हैं वो इस तरह से इसमें रखे हुए। तो ये खाना बनाती हूँ तो मैं यहाँ से वो ले लेती हूँ। और ये क्लीन करने में भी मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है, सभी चीज़ें आसानी से बाहर निकल के आ जाती है। जल्दी से मैं कपड़ा मार लेती हूँ, फिर से ये जगह पर लगा देती हूँ। और उसी तरह से अभी जैसे कि रात का वक्त है, रात के वक्त में धनतेरस के अगले दिन ये वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। तो रात में मैं इस तरह से ये जो तांबे का कलश होता है इसमें पानी भर के रखती हूँ। और दूसरे दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में हम सभी ये पानी जो है एक एक गिलास पीते हैं। तांबे के बर्तन में का पीना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए मैं ये रोज रात में इस तरह से भर के यहाँ पर रखती हूँ। तो मॉर्निंग में हमें पीने का ये पानी जो है वो पीने का याद में रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सामने ही ये रखती हूँ। और ये वाली जो रैक है, पिछली वीडियो में आप बहुत सारी मेरे कुछ स्वीट सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आपने ये रैक कहाँ से परचेस किया है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ये रैक जो है वो परचेस किया है। और ये 1200 रुपये का रैक है, स्टेनलेस स्टील का है ये, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें भी बहुत सारे बर्तन मैंने रखे हुए थे, तो वो बर्तन भी मैंने कम कर दिए हैं। और डेली यूज में मुझे जो बर्तन चाहिए वही मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कम बर्तन मैंने यहाँ पर थाली वगैरह जो है वो रखे हुए हैं। और पैन और तवा वगैरह भी मैंने यहाँ पर ही रखे हुए हैं। ये ढक्कन जो होता है कढ़ाई के, ये भी यहीं पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ये रैक जो है इसे ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर ये मेरा किचन का एक और नया एडिशन है। तो ये वाली रैक जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये मैंने अभी 10-15 दिन हो गए हैं तभी लगाई है। तो ये भी बहुत ही यूजफुल ऐसी चीज़ है। और इसमें मैंने ये शुगर, टी और कॉफ़ी के कंटेनर लिए हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं हमारे किचन को, इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। इन कंटेनर में आधा किलो तक सभी सामान आ जाता है, इतने बड़े ये कंटेनर है। और यहाँ पर सुबह सुबह गर्म पानी जब हम पीते हैं तो उसके लिए जो ग्लास लगते हैं वो मैंने कांच के ग्लास यहाँ पर रखे हुए हैं। और चाय के कप्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो पहले मैं यहाँ पर इस तरह से टांग के रखती थी, तो अब मैं ये यहाँ पर रखती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ये पूरा एरिया जो है इस तरह से ये भरा हुआ रहता था, तो उस वजह से मुझे क्लीनिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो अब ये सभी ऊपर चला गया है, सभी मैंने सामान कम कर दिया है, ये रैक लगा ली है। तो उससे बहुत ही अच्छे से मेरी किचन जो है वो क्लीन रहती है और बिल्कुल भी गंदी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकनाहट नहीं है किचन पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी सी क्लीन ऐसी ये किचन मेरी है। और यहाँ पर है मेरा ये गैस स्टोव जो 4 बर्नर का है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये भी मैं 1 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये किचन की जो विंडो होती है ये है, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। तो जब भी हमें क्लीनिंग करनी होती है तब हम ये विंडो जो है वो बाहर निकाल कर, बाहर ले जाकर, यानी कि यहाँ से पूरी ये निकल के आती है और हम ये बाहर ले जाकर क्लीन करके फिर से यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से निकालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो किचन की जाली होती है ये निकल कर आती है। देखिए पूरी मैंने निकाल ली है। और इसे बिठाना भी बहुत ही आसान है।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको मैं ये डिटेल में ये किस तरह से क्लीन करती हूँ। ये वाली जाली जो होती है ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, बिल्कुल नए जैसी दिखती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसकी भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये खिड़की जो है वो पूरी है, मैंने यहाँ से ये जो जाली है वो निकाली है और इस तरह से मैं ये हमेशा ये विंडो क्लीन रखती हूँ। ये किचन की विंडो है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी और गंदी रहती थी पहले, तो मैंने ये अपने हिसाब से जो कारीगर होता है उससे ये बना ली है। तो इस तरह से हमें ये विंडो बनानी है, तो इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाली विंडो पर लगा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दी है और ये लग चुकी है। बहुत ही आसानी से हम ये विंडो साफ कर सकते हैं और बहुत ही क्लीन मेरी ये किचन। देखिए ये टाइल्स भी बहुत ही अच्छे से क्लीन रहती है और बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती है। और जैसे कि अभी दिवाली है तो दिवाली में ये इस तरह से ये जो छोटे चूल्हे होते हैं वो मैं रखती हूँ। तो रात के समय इस तरह से अगर हम ये चूल्हे के पास ये कैंडल्स लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक फ्रेश ऐसा हमें लगता है। इसी ये चूल्हे वगैरह हम इस तरह से रखते हैं तो फ्रेश लगता है, तो इसलिए मैं ये यहाँ पर रखती हूँ, रात में रखती हूँ इस तरह से। और थोड़ी देर इसके सामने इस तरह से कैंडल जलाती हूँ और उसके बाद ये उठाकर उस वाले कॉर्नर में यहाँ पर मैं रख देती हूँ। तो ये कॉर्नर जो है वो ये छोटे चूल्हे जो होते हैं उसी के लिए मैं रखती हूँ। और ये दिवाली के 7-8 दिन ही मैं रखती हूँ। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में जो ये चूल्हा होता है इसे लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, तो इसीलिए दिवाली के दिनों में दिवाली के दिन इसकी पूजा की जाती है। 4 से 5 दिन, जैसे कि धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन इसकी पूजा होती है। तो ये मैं ऊपर निकाल कर रख लेती हूँ। इसका मैं इसे हर साल जो है वो अलग अलग कलर कर लेती हूँ और इसे इस तरह से 7-8 दिन ऊपर रखती हूँ। तो ये चूल्हे में हमेशा ही दिवाली में इस तरह से ऊपर निकाल कर रखती हूँ। और यहाँ पर ये मेरी पूरी किचन की जो स्लैब है वो है और ये बेसिंग, तो बेसिंग भी मैं हमेशा इसी तरह से क्लीन रखती हूँ, हमेशा ही क्लीनिंग करती रहती हूँ। मंथली क्लीनिंग अलग होती है मेरी, वीकली क्लीनिंग अलग होती है। तो वो सभी मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी व्लॉग्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अब अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये किचन मैंने यहाँ पर किचन की स्लैब जो है ये मैं इसी तरह से साफ सुथरी रखती हूँ। और ये यहाँ पर मैंने ये विम का लिक्विड जो है वही मैं यूज करती हूँ। और ये वाला जो लिक्विड है ये मैं होममेड लिक्विड यूज करती हूँ और बहुत ही यूजफुल ऐसा ये लिक्विड है। इसी से मैं ये सभी सफाई करती हूँ और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन इससे सफाई हो जाती है। बहुत ही बढ़िया ऐसा ये होममेड लिक्विड है। ये किस तरह से बनाते हैं ये भी मैं किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये जो शीशे वगैरह साफ करने होते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये कॉलिन या फिर ये वाली बॉटल लेकर आती हूँ। तो ये मेरे मिस्टर लेकर आए थे, तो ये मैं यहीं पर रखती हूँ इस तरह से। और ये 2 जो स्क्रबर होते हैं ये यहाँ पर रखती हूँ और ये भी बिल्कुल साफ रहते हैं, ये भी गंदे नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से साफ सुथरे करके ही मैं रखती हूँ। और यहाँ पर ये मेरा वाटर प्यूरिफायर है, तो इस पर मैं कवर चढ़ा कर रखती हूँ। पर इसका कवर जो है वो ख़राब हो गया है, तो मैंने दूसरा कवर जो है वो ऑर्डर कर दिया है। तो वो अभी 2-3 दिन लग जाएंगे वो कवर आने के लिए, तो तब तक मैं इसी तरह से ये यूज़ कर रही हूँ। इसके साइड में मैंने यहाँ पर ये बस खाली से एक ही ट्रे रखी हुई है, इसमें कुछ मसाले वगैरह मैंने रखे हुए हैं। तो इधर उधर रखने से अच्छा होता है या फिर डाइनिंग पर रखने से अच्छा है मैं यहाँ पर ये रखती हूँ। और उसके नीचे मैंने ये शेल्फ जो है वो लगाई है। तो ये दोनों जो शेल्फ है इसमें से एक जो शेल्फ है वो 5 लेयर वाली है, तो 3 लेयर की शेल्फ जो है वो मैंने वहाँ पर लगा दी है। उसी की 2 जो लेयर है इस तरह से ये तो मैंने वो यहाँ पर यूज़ कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी जो एक्स्ट्रा का सामान होता है यानी कि मेजरिंग स्पून्स, कटोरी, इस तरह से जो छोटी बॉटल्स होती है वो ये जो ड्राई फ्रूट्स कट करने के लिए हमें जो घिसनी चाहिए होती है वो यहाँ पर रखी है। सेलो टेप रखा हुआ है, एक्स्ट्रा के स्पून्स यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। और इसके नीचे जो ये ट्रे है इसमें मैंने सभी जो बेकरी प्रोडक्ट है वो रखे हुए हैं। तो मैं अच्छे से जो केक है प्रोफेशनल स्टाइल वो भी बनाती हूँ, उसके भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं।
तो इससे आगे भी मैं अब व्लॉग्स में वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पूरा जो बेकिंग के लिए जो सामान चाहिए होता है आइसिंग के लिए, वो यहाँ पर रखा हुआ है। चॉकलेट वगैरह मैंने मोल्ड्स वगैरह सभी यहाँ पर मैं रखती हूँ इस तरह से। और इसके साइड में मैंने यहाँ पर ये वेजिटेबल क्लीनिंग के लिए जो ट्रे चाहिए होती है वो रखी हुई है। तो एक कमेंट मुझे इस ट्रे पर भी आई थी कि आपने ये ट्रे जो है वो कहाँ से परचेस की है। तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेस की है और बहुत ही हैंडी ऐसी ये ट्रे है। तो ये इस तरह से खुल जाती है, ये देखिए इस तरह से ये साइड से खुलती है और पूरे इस तरह से किचन पर ये बेसिंग जो है इसके ऊपर आ जाती है और बहुत ही आसानी से ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है। तो बहुत ही यूजफुल ये चीज़ है। इस तरह से ये जो वेजिटेबल क्लीनिंग के लिए ट्रे चाहिए होती है वो यूज़ करती हूँ और ये मैंने ऑनलाइन परचेस की है। और यहाँ पर ये जो आप एक ट्रॉली देख रहे हैं, इसमें मैंने सभी स्टील की जो कटोरियाँ है वो रखी हुई है। और यहाँ पर ये स्पाइस बॉक्स जो है इस तरह से ये मैंने इस पर नाम डालकर रखे हुए हैं कौन कौन से क्या क्या स्पाइस है। तो ये इस तरह से टर्न होती है। तो इसके जो 2 जार है वो टूट गए हैं। तो ये जो स्पाइस बॉक्स है ये थोड़ी सी लो क्वालिटी का है, तो इसलिए मैं ये आपको परचेस करने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। इसमें अभी बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पाइस बॉक्स जो है इसमें के ही वो आए हैं, आप वो परचेस कर सकते हैं। ये वाला आप परचेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये जल्दी से टूट जाता है, अच्छा नहीं है, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैंने रखी हुई है मिक्सी। तो मिक्सी भी मैं हमेशा इस तरह से साफ़ सुथरी ही रखती हूँ। और ये मिक्सी जो है वो मैं इस तरह से एक प्लेट में रखती हूँ। और ये देखिए इस तरह से ये जो मिक्सी का ये जो रबर होता है इससे जो है हम इस तरह इस पर रखते हैं तो ये पूरा ये सरफेस जो है वो चिपचिपा हो जाता है और काला काला हो जाता है। तो इसलिए मैं ये इस प्लेट में रखती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि ये प्लेट ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ये मैं क्लीन करके फिर से मिक्सी के नीचे रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं डेली यूज़ के जो बड़े वाले लोटे होते हैं जो डेली हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो रखे हुए हैं। ग्लासेस रखे हुए हैं, जैसे कि मेरा छोटा बेटा है तो उसके लिए हैंडी हो जाता है, यहाँ से वो जल्दी से आ जाता है, यह ग्लास उठाता है और क्लीन करने के बाद ही ये पानी पीने के लिए यूज़ करता है। वो इतना छोटा है, 8 साल का ही है, पर उसे भी मालूम है कि हमारा किचन जो है वो ओपन है, इसमें डोर्स नहीं है या फिर ट्रॉली नहीं है। तो हमें जो भी चीज़ यूज़ करनी है उससे पहले सभी चीज़ें जो है पहले तो हमें जो चीज़ यूज़ करनी है वो लेनी है, धोनी है और फिर ही हमें ये इसमें पानी भरना है, पानी पीने के लिए यूज़ करनी है। तो वो भी उसी तरह से यूज़ करता है। तो कोई भी चीज़ मैं जो हूँ वो धोने के बाद ही यूज़ करती हूँ। इससे जो है क्लीनिंग अच्छी रहती है और धूल मिट्टी से जो ये ओपन किचन होने की वजह से धूल मिट्टी उस पर आ जाती है तो उससे हम बचते हैं। इसीलिए हमें इस तरह से एक आदत डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह रखी हुई है, तो जैसे कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है ट्राइपॉड रखने के लिए, तो यहाँ पर मैंने उसी के लिए जगह रखी हुई है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा की ग्रोसरी होती है वो मैं रखती हूँ। ऊपर वाली जो शेल्फ है उसमें भी मैं कुछ डिब्बे रखा करती थी, पर अब मैं वो नहीं रखती हूँ, वो भी मैंने कम कर दिए हैं। और बस ये 2 जो शेल्फ है इसी में मैं अपनी पूरी ग्रोसरी जो है 1 से 1.5 महीने की वो लेकर आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 3 टाइप के चावल जो है वो यूज़ करती हूँ। तो इसमें ब्राउन राइस है, इसमें अम्बे मोहर जो चावल होते हैं वो है, और इसमें मैं जो लॉन्ग राइस होता है बिरयानी वाला वो रखती हूँ। तो वो ख़त्म हो चुका है, मुझे अभी ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो करनी है। तो धनतेरस के दिन में जाने वाली हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और उसी तरह से जो मेरे पास सामान था वो सभी मैं क्लीन करके इस तरह से मैंने इन वाले जो कंटेनर है इनमें स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये मैं दिवाली में चिवड़ा वगैरह बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद ये नीचे के जो डिब्बे हैं इसमें ये डिब्बा जो है वो खाली रखा हुआ है और इसमें तिल भर के रखी हुई है। इसमें जो उड़द के पापड़ होते हैं वो रखे हुए हैं, इसमें चीनी है। और ग्रोसरी मेरी ख़त्म हो रही है इसीलिए सभी सामान आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और इसमें वर्मेसिली यानी कि सेवई है, और इसमें मैंने चने का आटा बेसन रखा हुआ है होममेड। और यहाँ पर मैं कैलेंडर रखती हूँ। और इस वाली साइड में मैंने यहाँ पर ओवन रखा हुआ है, तो ये भी मेरे किचन में इसी साल ऐड हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऐसा ये ओवन है।
42 लीटर का ये ओवन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एग्रो कंपनी का मैंने ये ओवन लिया हुआ है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक केटल है। ये पहले मैं स्टेनलेस स्टील की यूज़ करती थी, वो भी मेरे पास है और बहुत ही अच्छी चल रही है। 4 साल हो गए हैं, बहुत ही अच्छी है वो केटल भी। तो मैंने अब थोड़ा सा नयापन किचन को लाने के लिए ये कांच की जो इलेक्ट्रिक केटल है वो लेकर आई हूँ और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये केटल जो है वो है। और इसके पीछे मैंने ये किचन का जो स्टिकर होता है वो लगाया हुआ है, माय हैप्पी किचन। हैप्पी किचन, माय हैप्पी किचन नहीं, बस हैप्पी किचन। तो ये स्टिकर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जो डोर दिख रहा है आपको, यहाँ पर मेरी बेड है, यहाँ पर मेरी बेड है और 1 BHK का मेरा ये फ्लैट है, हमारा खुद का ही ये फ्लैट है। तो इस तरह से हमने ये इधर जो है वो हमारी बेड बनाई हुई है। यहाँ पर मेरा किचन एप्रन होता है और यहीं पर मैं ये क्लीनिंग के लिए जो मॉप चाहिए होता है डस्टिंग के लिए वो रखा हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हुक बनाकर, और ऊपर के जो सभी डिब्बे हैं, ये कुछ डिब्बे खाली है और कुछ में मैंने पापड़ और पूड़ियाँ रखी हुई है और ये भी मैंने अच्छे से क्लीन किए हैं। और इनमें दिखाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझे पिछले जो वीडियो है उसमें भी बोला था कि आप उसमें क्या रखते हैं वो दिखाइए, तो मेरा हाथ भी वहाँ तक नहीं जाता है और उसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है, बस खाली डिब्बे है। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला इडली का जो बर्तन दिख रहा है, इसमें मैं केक बनाती हूँ। केक बेक करने के लिए जब मेरा ओवन नहीं था तो मैं इसमें ही केक बेक करती थी, ऑर्डर की भी। और ये जो है वो इडली का ही स्टील का कुकर है। तो इस तरह से मैंने ये कुकर यहाँ पर रखे हुए हैं। एक बड़ी वाली कढ़ाई रखी हुई है और बड़ा वाला पतीला रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए, जब भी गैस खत्म हो जाती है तब। तो इस तरह से मैंने अपनी किचन जो है वो मैनेज की है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से ये शेल्फ वाले ड्रॉर्स लगा लिए हैं और इसमें मैंने जो भी मेरी ज़रूरत का सामान है वो रखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन ये सभी सामान जो है इसमें रहता है, बिल्कुल भी धूल मिट्टी इसमें नहीं लगती है। तो ये देखिए, ये क्रॉकरी भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन रहती है। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पेस है, तो यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड और ये हाथ पोंछने के लिए जो कपड़े चाहिए होते हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पे एक खाली जो ये रैक है ये वो रखा हुआ है। उसके बाद ये मेरी PCOD की मेडिसिन से आयुर्वेदिक की, तो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो किचन में होती है ये मेडिसिन, तो मैं रोज़ सुबह लेती हूँ। तो मॉर्निंग में मुझे ये मेरी मेडिसिन लेनी होती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा की कर्चियाँ होती है, सभी जो सामान होता है वो मैंने इस वाले ड्रॉअर में रखा हुआ है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाती है। और ये जो ड्रॉअर है इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा के जो ये झारी होती है, ये पाव भाजी बनाने के लिए जो हमें लगता है वो ये छन्नी, और ये एक्स्ट्रा के जो फ्रिज के कवर होते हैं, फ्रिज में हम जो भी कटोरी में लगाने के लिए हमें कवर चाहिए होते हैं वो रखे हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस वाले ट्रे में रखे हुए हैं। उसके बाद ये वाला जो है इसमें मैंने जो मेरी छोटी वाली मिक्सी है वो रखी हुई है। ये हमारे पानी में कितने क्षार है वो चेक करने के लिए जो छोटा थर्मामीटर होता है वो रखा हुआ है। ये कॉफी बीट करने के लिए बीटर है, ये बड़ा वाला बीटर है। एक की जो ऑर्डर लेती हूँ मैं उसके लिए ये चाहिए होता है, तो ये बड़ा वाला ऑर्बिट का मैंने लिया हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। 8 से 9 साल हो चुके हैं मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो ये देखिए, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सभी जो खाली प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं जो हमें किचन में लगते ही है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने ये आटा गूंथने के लिए जो बड़ा वाला टब चाहिए होता है वो रखा हुआ है। लोहे की कढ़ाई रखी हुई है, एक चाय का बर्तन रखा हुआ है और दूध हम इस वाले केटली में लाते हैं, तो ये केटली यहाँ पर रखी हुई है। और इसके पीछे मैंने एक सिलवट्टा रखा हुआ है छोटा वाला, इसमें मैं चटनी बनाती हूँ, तो ये भी हमेशा यहीं पर रहता है। और किचन में हमेशा ही इस तरह से क्लीन रखती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वाले जो डिब्बे हैं इसमें मैंने ये गेहूं का आटा है, ये ज्वार का आटा है और ये बाजरे का आटा है और इसमें मैंने पापड़ रखे हुए हैं। तो ये
ये देखिए इसमें मैंने पापड़ रखे हैं, ये बाजरे का आटा, ये ज्वार का आटा और ये गेहूं का आटा। सभी आटे में जब भी रोटी बनाती हूँ तब छान कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये एक ही छन्नी रखी हुई है। और इसके पीछे मैंने सभी जो मसाले होते हैं 1 साल भर के लिए लगते हैं वो रखे हुए हैं, और जो खड़े मसाले होते हैं वो भी यहाँ पर इन बड़े बड़े कंटेनर में रखे हुए हैं। और साथ ही साथ मैंने चीनी भी पीस कर रखी हुई है, तो वो भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो ये जैसे कि एयर टाइट कंटेनर है तो इसमें बिल्कुल भी चींटियां नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने ये पीछे की साइड रखे हुए हैं। नहीं तो यहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर बहुत सारी चींटियां है। कोई भी चीज़ अगर हम स्टील के डब्बे में रखते हैं तो उसमें जल्दी से चींटियां लग जाती है, तो इसी वजह से मुझे ये प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सभी ये प्लास्टिक के कंटेनर रखे हुए हैं 1 साल के मसाले जो होते हैं वो स्टोर करने के लिए। और ये आटा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से। और ये बड़ा वाला जो कंटेनर है इसमें मैं ग्रोसरी रखती हूँ, तो ग्रोसरी जैसे कि अभी ख़त्म हो चुकी है तो ये इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। इसके पीछे ये एक जाली रखी हुई है, और इसके पीछे भी एक मैंने नीचे की साइड खाली कंटेनर रखा हुआ है, तो उसमें भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रोसरी के लिए ये दोनों ही कंटेनर बनाए हुए हैं, तो जब मैं ग्रोसरी लेने जाऊँगी तब इसमें ग्रोसरी में स्टोर करती हूँ लेकर आऊँगी। तो अब लास्ट में हम यहाँ ये वाले जो कंटेनर है इसमें देखेंगे, तो इसमें मैंने सभी कढ़ाइयाँ और जो रोटी गर्म रखने के लिए पॉट आता है वो रखा हुआ है। तो ये बहुत ही इजीली हम इस तरह से अंदर भी कर देते हैं और बाहर भी करते हैं, और क्लीन करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हमेशा इसी तरह से क्लीन रखती हूँ, और ये देखिए बर्तन भी अच्छे से क्लीन है। तो वीकली क्लीनिंग करने की वजह से ये बहुत ही अच्छे से क्लीन रहते हैं। उस वाले कंटेनर में मैंने सभी जो नॉनस्टिक की कढ़ाई और अप्पे पात्र है वो रखा हुआ है, और एक कांच की लीड रखी हुई है। जो नॉनस्टिक के बर्तन हम यूज़ करते हैं तो मैं ज़्यादातर ये वीडियो पर्पज़ पे ही यूज़ करती थी। तो ये हमें ऐसे रखने हैं, एक के ऊपर एक जब हम रखते हैं तो उनके दो बर्तनों के बीच में हमें इस तरह से कपड़ा रखना है। इससे क्या होता है कि दूसरे बर्तन में स्पैचेस नहीं पड़ते हैं और हमारे बर्तन जो है वो ख़राब नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह से कपड़े डालकर ही दूसरा का बर्तन जो है वो रखना है। इसके ऊपर से दूसरा कपड़ा डालना है और उसके ऊपर से हम दूसरा जो हमारा बर्तन है वो रख सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने आपके साथ नॉनस्टिक के बर्तन हम किस तरह से एक के ऊपर एक रख सकते हैं इसकी शेयर की है। इसके ठीक ऊपर मैंने यहाँ पर जो भी हमें सब्जी बनाने के बाद सब्जी निकालने के लिए बर्तन चाहिए होते हैं या फिर दूध उबालने के लिए बर्तन चाहिए होते हैं वो रखे हुए हैं। और ये एक बड़ा वाला जो बर्तन है ये पानी स्टोर करने के लिए खाना बनाते वक्त, तो इस तरह से मैंने ये रखा हुआ है, और बहुत ही इजीली हम ये बाहर निकाल पाते हैं और अंदर लेके जाते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बहुत ही हैंडी हो जाता है हमारे लिए ये। और यहाँ पर मैंने एक वाटर बॉटल रखी हुई है बड़ी साइज की, और मिक्सी के 2 पॉट रखे हुए हैं। इस तरह से मैंने अपनी किचन जो है वो मैनेज की है। और यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज, लहसुन और आलू के लिए ये जाली रखी हुई है। माता की चौकी लगाती हूँ तो उसके लिए जो चौकी चाहिए होती है तो वो मैं यहीं पर रखती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये चौकी रखी हुई है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं अपना मंदिर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मंदिर है, और इस तरह से मैंने अपने मंदिर को सजाया है, और बहुत ही सुंदर और प्रसन्न लगता है। यहाँ पर मैं अगर थोड़ी सी भी उदास हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर आके बैठी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फ्रेश फील होता है। ये देखिए यहाँ पर गौ मैया भी रखी हुई है, मैंने कान्हा जी भी रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मेरा मंदिर है, और इस तरह से मैंने अपने मंदिर को सजाया है। तो आई होप आपको ये मेरी जो किचन टूर है वो पसंद आएगी। वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हुई है, पर आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारी कमेंट्स की थी, तो सभी कमेंट्स जो है उसकी क्यूरीज मैंने इस वाले वीडियो में आपकी निकाल दी है। यानी कि वो सभी जो आपने सवाल मुझसे पूछे थे वो सभी मैंने इस वाले वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।